प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे रानी मैया की। चित्रकूट पहुंच चुके हैं भरत जी। निषाद राज केवट इत्यादि को साथ में लिया हुआ है। चित्रकूट की सुंदर शोभा के दर्शन भरत जी को हो रहे हैं और उसी सुंदर दर्शन का वर्णन, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने अनेक चौपाइयों में किया है। एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन दोहे के माध्यम से श्रवण कीजिएगा। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिम, सुखी सुराने शिराने ने। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मधुबट शोभा, मंजू विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाए सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुण मय राशि, बिरची विधि शकेल सुषमासी। ये तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर पर्ण कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। ये गुसाई, हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। माँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने हर अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनए कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत शारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर्षय निरख राम पद अंका, मानव पारस पायु रंका। रज सिर धर हिय नयनन लावहें, रघुवर मिलन सरस सुख पावै। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दर्द पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के सम्मान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखें स्नेह विवश मग भूला, कहे सुपंत सुर बरस फूला। भरत जी की अत्यंत अनर्वचनीय दशा देखकर
बन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर जग अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु विरह, भरत पयोद गंभीर। मथि प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यऊ न लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटिमुनि पट बांधे, तून कशे कर शरधन कांधे। बेदी पर मुनिषाद समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुन वेश कीन रति कामा। कर कमलन धनुषायक फेरत, जिय की जरन हरत हसेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मनु का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखती जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली, मद्दसीय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। शानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाए नाथ गए पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन शक पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सने सरस यही ओरा, उत्साहिब सेवा वस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे। उन्होंने देखा नहीं
अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल प्रस्ताव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो।